ठीक है जी, फिर चलता हूँ। अरे ये तो बता जाओ, आपको हमारा बेटा पसंद आया या नहीं? नहीं जी, बेटे आपके दोनों बहुत अच्छे हैं, पर शादी तो एक की करनी है ना। हाँ हाँ, और क्या, शादी तो एक की करनी है। अच्छा जी, चलता हूँ फिर, घर जाकर बात करके जवाब दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आराम से देना। ठीक है जी, जाओ बेटा अपना काम करो। क्या हुआ, हो गई रिश्ते की बात? हाँ, हमारे बच्चे पसंद आए। अरे तो शादी तो बड़े की करोगे आप भी ना। अरे शादी तो बड़े की करूंगा, पर मैं ये कह रहा था इसके भी 2 बेटियां हैं। अरे होंगी दो, हमें क्या करना दो से, हमें तो एक से ही शादी करनी है। और सुनो, ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ, लेन देन की बात कर ली आपने? लेने देने की क्या बात करनी है? अरे क्यों नहीं बात करनी? पंकज ने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे तो गाड़ी चाहिए दहेज में। अरे उसके सारे दोस्तों को मिली है गाड़ी, अगर उसे नहीं मिलेगी तो उसका मजाक नहीं बनेगा दोस्तों में। मुझे नहीं पता, चाहे अपनी तरफ से दिखाना, पर मेरे बेटे को गाड़ी देनी है। अरे कैसी बात कर रही है, गाड़ी देनी है? गाड़ी कोई बातों से आ जाती है? देखो जी, अब तक तो मैंने उसे ऐसे बहका रखा था कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे दहेज में तुझे गाड़ी मिलेगी तो तू खरीद कर क्या करेगा, इसलिए वो बाइक से काम चला रहा था। पर अब नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, अब मौका मिला है दहेज लेने का, पीछे मत हट जाना, बता रही हूँ पहले ही। अरे हाँ हाँ, अभी बात की कहा है मैंने दहेज की, कर लूंगा, तसल्ली रख। अभी तो बस वो देख कर ही तो गए हैं। हाँ देख लेना, अभी कह दो कि मैंने तो जवान दे दी, पहले ही बता रही हूँ, दहेज में गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ बोल दूंगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार जी, मैंने बात कर ली है घर पे, हमें लड़का बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अच्छा अच्छा, और एक बात और करनी थी आपसे, लेन देन की और खुलकर बता देते। अच्छा अच्छा, लेन देन ले, वो खुद पूछ रहा है। हाँ तो बता दो, हमें तो गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ रुक। हेलो, हाँ जी बोलिए। देखो जी, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का, अब आपस में सारे यार दोस्तों को गाड़ी मिली है दहेज में। वैसे हमें जरूरत नहीं है, पर नाम के लिए, इज्जत के लिए तो गाड़ी होती तो। गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी। और दहेज में तो आपको पता ही है जो होता है, जो भी सामान। हाँ, दहेज का सामान तो ठीक है, पर गाड़ी क्यों? गाड़ी नहीं हो पाएगी? मना कर दो। अरे एकदम से मना नहीं कर सकता, तू रुक अभी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखो, गाड़ी तो जरूरी है। जी, मैंने कुछ सोचा है। हाँ हाँ बोलो। आपके 2 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, तो मैं गाड़ी तो दे दूंगा, वो भी बढ़िया वाली, टॉप मॉडल। अच्छा अच्छा, टॉप मॉडल। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए, आपके दोनों बेटों से। क्या, दोनों बेटियों की शादी? हाँ, वो क्या है ना, अब मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं दोनों बेटियों की शादी की, और मैं एक की में ही लगा दूंगा, तो फिर दूसरी की शादी कैसे करूंगा? हाँ, आप मुझे भी तो समझिए। और देखो जी, अगर दोनों बेटियों की शादी एक साथ होती है आपके दोनों बेटों से, मतलब एक ही घर में, तो मैं बढ़िया वाली गाड़ी दूंगा, टॉप मॉडल, जो जिस पर वो हाथ रखेगा वही। अच्छा अच्छा ठीक है जी, तो फिर मैं अपने घर में बात करके बताता हूँ। हाँ जी, आप तसल्ली से बताना, कोई जल्दी नहीं है, पर जो मेरे मन में था मैंने आपको बता दिया। अब मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है, दोनों जवान हो रही है, तो बस यही कहना था जी। ठीक है, देता हूँ जवाब। ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, राम राम जी। हाँ राम राम। क्या हुआ? अरे वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करने की कह रहा है। दोनों बेटियों की? हाँ, बोल रहा है तभी मैं पूरा दहेज दे पाऊंगा, और गाड़ी तो मैं वो दे दूंगा जिस पर तुम्हारे बच्चे हाथ रख देंगे। अच्छा, हाँ, अब बता क्या करना है, हाँ बोलूं या ना बोलूं? पर फिर तो एक ही गाड़ी आएगी। हाँ तो एक ही आएगी। अब वो बेचारा तो बोल रहा था कि जी मैंने तो दोनों बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा कर रखा है, अब एक को गाड़ी दे दूंगा तो दूसरी के लिए नहीं है, और अगर आपके घर में ही शादी होती है मेरी दोनों बेटियों की, तो मैं बढ़िया गाड़ी दे दूंगा, टॉप मॉडल। अब तू बता। पर एक घर से शादी? अरे तो क्या हो गया, दोनों बहनें ही तो आएंगी, लड़ाई भी नहीं हुआ करेगी। अरे वो तो ठीक है, पर दूसरी जगह से शादी होती दूसरे बेटे की, तो और ज्यादा दहेज आता। तुझे दहेज दहेज तो दिखाई दे रहा है, अपनी औलाद नहीं दिखाई दे रही तुझे? कुछ कमाते धमाते हैं दोनों के दोनों। अरे मेरी नौकरी के दम पर कूदते हैं दोनों, और मेरी नौकरी की वजह से इनके रिश्ते आ रहे हैं, वरना इन्हें इनकी कोई शक्ल ना देखे। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, बाप होकर अपने बच्चों के लिए ऐसा बोल रहे हो? तो क्या बोलूं, सच्चाई यही, जितने भी रिश्ते आए हैं ना, सब मेरी नौकरी और मेरी जान पहचान की वजह से आए हैं। इनकी काबिलियत पर बता दे कौन सा रिश्ता आया है।
अगर इनकी काबिलियत देखी जाए ना कि ये ऐसे ही सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, तो इन्हें ना कोई गरीब भी अपनी बेटी न दे। वो भी यही चाहे कि थोड़ा बहुत कमाने वाला होना चाहिए। तो मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। अरे दोनों के बीच में एक गाड़ी भी आ रही है ना, वो भी एकदम बढ़िया टॉप मॉडल। ये भी थोड़ा नहीं है, तो ज्यादा मुंह मत फाड़ और इस रिश्ते के लिए मैं हाँ कह रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो वैसे। और क्या ठीक कह रहा हूँ मैं। कभी ये रिश्ता हाथ से निकल जाए, इसमें कम से कम दोनों को एक गाड़ी तो मिल रही है, कहीं और रिश्ता देखे तो कुछ भी ना मिले। ठीक है फिर हाँ कर दो तो। ठीक है, बोल दूंगा मैं। ठीक है, वैसे कह तो ठीक ही रहे हैं, कहीं फिर ऐसा भी रिश्ता ना मिले। ये बच्चे भी ना दोनों कहीं लग जाते तो इतने बढ़िया रिश्ते आते, पर नहीं, इन्हें तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। वैसे तो बड़ी वाली लड़की थोड़ी सांवली है, पर छोटी तो सुंदर है। कोई बात नहीं, यहाँ आएगी ससुराल में दम ढक कर रंग ठीक हो जाएगा। माँ क्या हुआ, आपने बात की पापा से? हाँ की मैंने, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलने गए। अच्छा, मतलब वो गाड़ी दे रहे हैं? हाँ गाड़ी तो दे रहे हैं, पर वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता है। दोनों बेटियों की मतलब वो चाहता है कि दोनों बेटियां एक घर में ही आ जाएं, तब वो अच्छा सा दहेज देगा और गाड़ी तो वो देगा जिस पर तुम लोग हाथ रख दोगे। अच्छा माँ, पर माँ मेरी शादी और फिर गाड़ी तो एक ही आएगी, अब उसे मैं चलाऊंगा या भैया? एक आ रही है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ करते धरते तो हो नहीं तुम लोग। अरे भाई कोई बात नहीं, हम दोनों चला लेंगे। हाँ कितना खुश हो रहा है। अरे तुम दोनों कमा रहे होते ना तो दो जगह से दहेज आता। अरे क्या है माँ, कमा लेंगे, कौन सा उम्र निकल गई है। हाँ यही बोलते रहते हो बस। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। भैया को तो वैसे भी गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे आती है, तो वो गाड़ी तो मेरे पास ही रहेगी। क्यों रहेगी, मैं सीख लूंगा चलानी। हाँ लड़ लो इस बात पर। क्या हुआ माँ, आप गुस्सा क्यों हो? आप खुश नहीं हो? आपके दोनों बेटों की शादी पक्की हो गई और आप गुस्सा कर रही हो। अरे तो क्या करूं, बड़ी बेटी थोड़ी सांवली है उसकी, छोटी तो फिर भी सुंदर है। हाँ छोटी तो सुंदर है माँ, ये कितना खुश हुआ है। और बड़ी वाली तो काली है भैया। अरे चुप कर। देख लो माँ इसे। और आप बताओ, क्या वो काली है माँ? आपने तो उसे पास से देखा है। अरे काली नहीं है, सांवली है। और ठीक है, छोटी ज्यादा सुंदर है, पर वो भी ठीक है। और तू चिंता मत कर, शादी के बाद बहुत फर्क पड़ता है, रंग बदल जाता है एकदम। अब तू अपनी बहन को ही देख ले, शादी से पहले कैसी लगती थी, और अब देख ले जब से शादी हुई है कैसा रूप आ रहा है उसपे। ऐसा ही आ जाएगा तेरी बहू पर भी। अच्छा माँ, सच में? हाँ फर्क पड़ता है शादी के बाद। अच्छा, पर मेरी वाली तो पहले से ही बहुत सुंदर है, वो तो और भी सुंदर हो जाएगी यहाँ के। बस बस ज्यादा इतरा मत। क्या हुआ जी, कर ली बात? नहीं अभी नहीं की, करूँगा। क्यों? सुनो जी, मुझे कुछ बोलना है आपसे। हाँ बोल। मैं ये सोच रही थी, एक साथ शादी नहीं करते हैं। मतलब? अरे मतलब एक ही दिन नहीं करते हैं, शादी तो पहले बड़े वाले की होगी। आप उनसे ये कह दो, आप चिंता मत करो, हम आपकी दोनों बेटियों को अपने घर की बहू बनाएंगे, पर पहले शादी बड़े वाले की होगी। और उसने मना कर दिया तो? बोल दिया कि गाड़ी भी दूसरे की शादी में मिलेगी तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल देगा, विश्वास भी कोई चीज होती है। बोल देना आपकी लड़की आज से हमारी हुई, पर शादी अलग अलग करेंगे। पर ये क्या आया तेरे दिमाग में? अरे आपको नहीं पता, बड़े की शादी हो जाएगी, उसमें गाड़ी मिल जाएगी, और मुझे बड़े की ज्यादा चिंता है। वो तो नशा भी करता है, अगर किसी को पता चल गया तो कोई बेटी और ना दे अपनी, तो उसकी तो हो जाएगी शादी। रहा छोटा बेटा, वो तैयारी कर रहा है नौकरी की, क्या पता उसकी नौकरी लग जाए। हाँ, कहीं नहीं लग रही उसकी नौकरी, और कोई तैयारी नहीं कर रहा वो। अरे कर रहा है, देखा है मैंने उसे पढ़ते हुए, उसने फार्म भी भर रखे एक आध जगह। तो मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। क्या पता उसकी नौकरी लग जाए और अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। तो मतलब मैं उनसे झूठ बोलूं? अरे आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, ठीक है हम आपकी दोनों बेटियों की शादी करेंगे अपने दोनों बेटों से, पर पहले बड़े बेटे की होगी, उसके बाद छोटे की हो जाएगी। आप बात करो। हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो। हाँ राम राम जी। राम राम जी। और फिर क्या सोचा आपने, कौन सी गाड़ी लोगे? अरे गाड़ी की तो बात होती रहेगी। मैं ये कह रहा था, मैंने अपने घर परिवार में और रिश्तेदारी में बात की है। अच्छा अच्छा, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि एक साथ शादी मत करो, आगे पीछे कर देना, तो पहले बड़े बेटे की शादी होगी। अच्छा अच्छा, आप ये मत सोचना कि हम छोटे की शादी नहीं करेंगे। आप हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाना, आपकी दोनों बेटियां आएंगी हमारे घर। हाँ जी, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, आप चिंता मत करो, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। हाँ ठीक है। वैसे मेरी छोटी बेटी भी अभी मना कर रही थी, बोल रही थी पापा मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, आपने मेरा रिश्ता क्यों कर दिया। मैं भी आपसे यही कहने वाला था
कि पहले बड़े बच्चों की शादी कर लेते हैं, अगले साल छोटे बच्चों की कर लेंगे। हाँ हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। आप भी यही सोच रहे थे और हम भी यही सोच रहे हैं। हाँ जी, ये तो और भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है जी, रखता हूँ। राम राम। हाँ हाँ, राम राम जी। ले, ये झंझट भी खत्म हो गया। मतलब वो तो खुद ये चाह रहा था कि शादी अलग अलग हो। अरे तो दहेज तो दे देगा ना वो। हाँ, क्यों नहीं देगा। उसकी छोटी बेटी ने बोला है कि वो अभी पढ़ रही है, अभी उसकी साल भर की पढ़ाई बच रही है, तो इस साल बड़े बेटे की कर देंगे और अगली साल छोटे बेटे की। चलो ये ठीक है, उसने खुद ही बोल दिया। माँ, हाँ क्या हुआ? अरे सुबह बात कर लेता, इतनी रात हो रही है, सो जा जाके। क्या सोचा माँ? अरे शादी वाले दिन तो इसने मेकअप कर रखा था, पता भी नहीं चला कि कैसा रंग है कैसा नहीं। अब देखो जाके, बिल्कुल काली लग रही है। मेरी तो किस्मत खराब कर दी आपने। अरे मैं इतना बुरा हूँ माँ, जो आपने ऐसे ही मेरी शादी कर दी बिना देखे। अरे ऐसे कैसे कर दी? देखा था, और तूने भी तो देखा था। तो माँ, तब में और अब में तो जमीन आसमान का फर्क है इसमें। तब भी कुछ करवा रखा होगा इसने मुंह पर। आज देखो, बिल्कुल काली लग रही है। शादी पर तो इतना मेकअप लगा रखा था, पता नहीं चला। अरे मुझसे तो रूम में भी नहीं जाया जा रहा। कैसे देखूं मैं उसकी शक्ल? शादी तो करवा दी आपने। अरे कैसी बात कर रहा है तू? कुछ दिन देख तो सही। अरे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो शादी पर हल्दी वगैरह लगा देते हैं ना, उससे ज्यादा डार्क हो गया होगा। पर माँ, मैंने तो सुना है हल्दी से रंग खिलकर आता है। अरे तुझे नहीं पता, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा माँ? रंग है वो, कैसे बदल जाएगा? शादी के बाद फर्क पड़ता है, एक आध महीने में। और अभी एक दिन शादी को हुआ है, एकदम से कैसे बदल जाएगा? थोड़ा सब्र रख और 2-4 बार पार्लर ले जाना, उसे करवा देना। उसका क्या होता है वो फेशियल वेशियल, ठीक हो जाएगा। जा अब जाके सो जा। ठीक है माँ। ये भी ना, अरे मैंने कह तो दिया है इससे कि कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। और अगर इसका रंग साफ नहीं हुआ तो ये तो मेरी ऐसी जान खाएगा। जब देखने गए थे, जब भी ठीक लग रही थी, और आज तो बहुत ही काली लग रही है। छोटी वाली बेटी सुंदर है, ये तो ऐसी है। अब क्या करूं, बेटे में भी तो कमी है। अरे शराब पीता है, किसी को पता चल जाता तो कोई वैसे अपनी बेटी ना देता। कोई नहीं, हो जाएगा सब ठीक। सोती हूँ मैं तो जाकर, थक गई हूँ बुरी तरह। चलो भाभी, आपको सामान दिलवा लाती हूँ मार्केट से। हाँ दीदी, मैं बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अरे भाभी, क्या तैयार होना आपको भी? आप तो मुंह धोकर भी ऐसी हुई और बिना मुंह धोकर भी ऐसी हुई, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलो आप, वैसे भी लेट हो रहे हैं, मुझे आकर अपनी ससुराल वापस भी जाना है। हाँ बेटा, जा ले जा इसे, और दिलवा लेना कोई क्रीम जो इसके मुंह पर फर्क पड़ जाए थोड़ा सा। अरे माँ, पक्का रंग है भाभी का, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अभी तक कितने पैसे खर्च कर दिए आपने इनके फेशियल पर और क्रीम वगैरह पर, पड़ा कुछ फर्क? अब तो भूल ही जाओ, जैसी है वैसी देखने की आदत डाल लो। हाँ बेटा, ठीक कह रही है। मेरे तो कर्म फूट गए बेटे के, जो ऐसी बहू आई है। अरे दिन रात का फर्क है दोनों में, एक चांद सा मेरा बेटा और एक ये काली रात। भगवान ने भी पता नहीं कैसी जोड़ी बनाई है इनकी। चलो मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा, जा। पैसे रख लिए ना? हाँ माँ, गाड़ी में रखा है मेरा पर्स, उसमें ही है। हाँ जा, ले जा इसे। चलो भाभी, आ जाओ। कल्लू कहीं की। चलो, अच्छी बात है। हाँ बताओ ना, क्या हुआ है? हाँ हाँ, ठीक है बेटा। अरे बोलो भी अब। अरे पोती आई है। पोती? हाँ, पोती हुई है। मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। अरे क्या मुबारक हो, पहले पोता हो जाता तो अच्छा होता। अरे क्या हो गया, अभी पोती हुई है, बाद में पोता भी हो जाएगा। तूने क्यों मुंह बना लिया? अरे घर में लक्ष्मी आई है, ऐसे मुंह नहीं बनाते। हाँ चलो ठीक है। चल मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ ठीक है। ओहो, लड़की हुई है, लड़का हो जाता तो कितना अच्छा होता। और कहीं माँ पर ना चली गई हो, ऐसी माँ काली है, कहीं ऐसी बेटी काली ना हो। मेरे तो बेटे की किस्मत ही खराब हो जाएगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने शादी के लिए हाँ की थी, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। बहू? हाँ मम्मी जी। अरे पूरे दिन इसे लेकर बैठी रहती है, थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया कर। 15 दिन हो गए तुझे बेड पर बैठे बैठे। मुझसे नहीं होता घर का काम, अपना काम खुद कर लिया कर। एक तो ये लड़की करके बैठ गई है, ऊपर से सेवा और करवा रही है। तो मम्मी जी, आप दीदी को बुला लो। 15 दिन तो निकल गए, 15 दिन वो निकाल जाएंगी। हाँ, दीदी को और बुला लूं। अरे लड़का होता तो बुलाती हुई अच्छी भी लगती, कुछ दे के भेजती उसे कि लड़की हुई है। क्या बुला लूं मैं उसे, और क्या दे देगी तू? 15 दिन हो गए है ना, बहुत है। अब अपना काम और इसका काम खुद कर लिया कर, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। ठीक है मम्मी जी। लेके बैठी रहती है इसे, इसकी अनोखी बेटी हुई है। अरे कहाँ गई? ये रही। हाँ बोलो। अरे पंकज की ससुराल से फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? उसका ससुर बोल रहा था
1 साल से ज्यादा हो गया, अब दूसरी बेटी की शादी करनी है। कोई जरूरत नहीं है, करने दो फोन। एक तो लाकर पहले निहाल कर रही है, दूसरी को और ले आओ। अरे तो क्या बोलूं मैं। और तेरा छोटा बेटा जो उस लड़की को रोज घुमाने ले जाता है, ये सोचकर कि हमारी तो शादी पक्की हो गई है। पता है ना तुझे कितने कितने दिन तक घूमने बाहर जाते हैं वो लोग, और अब शादी के लिए मना कर तू। तो ठीक है ना, ये तो और भी अच्छा बहाना है। बोल देना आपकी लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, हमें नहीं पसंद उसकी आदत। अरे कहाँ क्या, तेरे बेटे के साथ ही जाती है घूमने। जिस दिन से उसे पता चला था ना कि उसकी भी शादी उससे होगी, तब से रोज मिलने जाता था उससे। और अब तो हद ही कर दी है, रोज घुमाने ले जाता है उसे। वो लोग भी इसलिए भेज देते हैं कि शादी तो होनी है ही, कोई बात नहीं। वो सब मुझे नहीं पता। और बेटा है मेरा, तो बेटी नहीं है जो मेरी बेटी की बदनामी होगी। बदनामी होगी उनकी होगी, कर दो मना। कह दो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी। अरे मैं तो नहीं कर सकता मना। उन्होंने इतना दहेज दिया था, गाड़ी दी थी, सिर्फ इसीलिए कि उनकी दोनों बेटियां हमारे घर की बहू बनेंगी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे वो लड़की इस घर में बहू नहीं चाहिए। एक है ना बहुत है, उसे झेल रही हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आपसे मना नहीं होगा ना, मैं कर दूंगी। ठीक है तो फिर देख लेना। हाँ ठीक है, मैं सब देख लूंगी। दूसरी और ले आऊं, और वो घुमाने ले जाता है तो क्या हुआ, सब घूमते हैं आजकल। तो वो तो उन लोगों को सोचनी चाहिए, शादी से पहले अपनी बेटी को भेज देते हैं उसके साथ। मेरे बेटे की क्या गलती है इसमें? हाँ हाँ ठीक है। मम्मी जी, हाँ क्या है? आपने मेरी मम्मी के पास फोन किया था? हाँ किया था, क्या हुआ? आपने प्रिया की शादी के लिए मना कर दिया? हाँ कर दिया तो, और कैसी बहन है तेरी? अरे शादी हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, रोज रोज उसके साथ घूमने चली जाती है। अरे ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी क्या? माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अरे जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरे पापा ने बोल दिया था साफ साफ कि उसकी भी शादी इसी घर में होगी, और इस नाते अगर वो घूमने चली भी जाती है देवर जी के साथ, तो इसमें क्या गलत है? अब आप लोग अपनी बात से बदल जाओगे, ये क्या मेरे पापा को पता था? बहू मेरी बात सुन ले कान खोल के, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं मम्मी जी, शादी तो करनी पड़ेगी। मेरे पापा ने ये दहेज ना, गाड़ी और इतना सारा दहेज और इतनी सारी ज्वेलरी हम दोनों बहनों की शादी के लिए दी थी। अरे उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया मेरी शादी में। अब वो प्रिया की शादी कैसे करेंगे? वो सब हमें नहीं पता, तू जाने तेरे घर वाले जाने। हम तुझे झेल रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। तेरी बहन को और लिया है। अरे हम तो तुझसे शादी करके पछता रहे हैं। पता नहीं कैसा खानदान है, शादी से पहले भेज देते हैं लड़कियों को लड़कों के साथ। ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी क्या? तू बना ली बहू का काम है? बस मम्मी जी, आप लोगों को शादी करनी पड़ेगी, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तू हमें धमकी दे रही है? कुछ भी समझ लो मम्मी जी, पर शादी तो करनी पड़ेगी। तू अपना काम कर, अपनी शकल देखी है तूने? तुझे इस घर में रख रखा है ना, ये हमारा बड़प्पन सोच ले, वरना तेरी कोई शक्ल भी ना देखे। मम्मी जी, आप लोग मुझे देखने गए थे ना शादी से पहले? अरे 2-2 बार देख कर आए थे, जब नहीं पता था आपको कि मेरा रंग कैसा है? कैसे पता चलता, इतना मेकअप करवा के जो बैठी थी। अरे मेरे बेटे ने तो शादी से दूसरे दिन ही मना कर दिया था कि माँ मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे, कभी सोचते हो ना। और तू मुझे को सुना रही है? मैंने तेरा घर बसवाया है। मम्मी जी, कि आपने अच्छा नहीं किया। अगर मेरी बहन की शादी इस घर में नहीं होगी ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे कल जाती हो ना तो आज चली जा। धमकी किसे दे रही है? धमकी तो मैंने दी रही है अभी। आप लोगों पर पुलिस केस करूंगी ना, जब पता चलेगा आप लोगों को। अरे क्या हुआ आपको? अरे आप ठीक तो हो? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हे भगवान, अरे खड़ी क्या है, बुला किसी को। हाँ हाँ, सुनो जी, आप ठीक तो हो ना? अरे उठिए, आप उठिए ना। हे भगवान क्या हो गया इन्हें? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ। मम्मी जी, वो मेरे पापा का फोन आया था। क्या कह रहा था तेरा बाप? अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे करूं? और तू इस घर से चली क्यों नहीं जाती? मनहूस कहेगी, अपने ससुर को भी खा गई। अरे और किस किस को खाएगी? अरे मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? पापा जी को अटैक हुआ था। तो वो अटैक भी तो तेरी वजह से पड़ा था ना। तो वो सब बोलती और ना अटैक पड़ता उन्हें। मनहूस कहेगी, तू मेरी आंखों के सामने बताया कर। खा गई मेरे पति को। और तुझे ये लगता है कि तेरी छोटी बहन को लेकर आऊंगी मैं इस घर में? मम्मी जी, पापा जी के जाने का दुख मुझे भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी कहो और कुछ भी बोलो। और हम लोगों की बात पहले हो चुकी थी, इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अरे मेरे पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी मेरी शादी में। अब उनके पास कुछ नहीं है जो वो प्रिया की शादी कर सके। प्रिया तो इसी घर की बहू बनेगी। देख बहू, आज मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुझे इस घर में रहना है तो रह, नहीं रहना तो अभी चली जा। पर तेरी छोटी बहन इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुझे जो करना हो वो कर ले। ठीक है माँ जी, तो जो कुछ मेरी शादी में लगाया था ना, वो सब वापस दे दो। नहीं आएगी मेरी बहन इस घर में बहू बनके। हाँ ठीक है, ले जा वापस। जो तेरा सामान पड़ा है ना उसे ले जा, और उस गाड़ी को ले जा, बाहर खड़ी है।
अरे मम्मी जी, सामान सारा टूट गया, गाड़ी पुरानी हो गई, अब क्या करूंगी मैं वो सब ले जाकर? अरे तू चाहती क्या है? ना तुझे सामान ले जाना वापस, ना तुझे इस घर से जाना। मुझे जीने देगी या नहीं? मम्मी जी, जितने पैसे लगे थे ना मेरी शादी में, उतने पैसे चाहिए। इस घर से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये बात कान खोलकर सुन ले। माँ, कौन से पैसों की बात चल रही है? ये देख तेरी भाभी दहेज के पैसे मांग रही है वापस। दहेज के पैसे? क्या बात है भाभी, कौन से पैसे चाहिए आपको? देवर जी, या तो आप मेरी बहन से शादी करो, या फिर जितने पैसे मेरी शादी में लगे थे ना, वो पैसे वापस दो। क्योंकि वो पैसे इसलिए लगाए गए थे, ये बोलकर कि दोनों बहनों की शादी होगी उसी घर में। भाभी, मैं कर लेता आपकी बहन से शादी, पर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और आंखों देखी मक्खी कौन खाता है, ये बताओ आप। अरे दिन रात बाहर रहती है वो, क्या पता किस किस के साथ घूमती है। बस देवर जी, अरे आपको शर्म नहीं आ रही? आप खुद उसे ले जाते हो। जब से मेरी शादी हुई है, जब से आप लोग घूमने जाते हो, मेरे मम्मी पापा इसलिए मना नहीं करते कि वो सोचते हैं आप होने वाले पति हो उसके, और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है। भाभी, मुझे सब पता है कौन कैसा है, और अपनी बहन को कैसे गलत बता दोगी आप। और रही बात पैसों की, तो अपनी बेटी की शादी में सब पैसे देते हैं, कोई आपके माँ बाप ने महान काम नहीं कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ रहना है ना तो चुपचाप रह लो, आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज तो आराम से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर कि भाभी हो, अगली बार भूल जाऊंगा आप भाभी हो। अरे कितने बदतमीज लोग हो आप, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? जैसी तेरी बहन है ना, वो तो किसी के साथ भी चली जाएगी, उसकी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? बस माँ जी, अरे आपकी भी घर में बेटी है, किसी की बेटी के लिए ऐसे बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? ये शर्म लिहाज ना हमें मत सिखा, जाकर अपनी बहन को सिखा। हाँ भाभी, ठीक कह रही है माँ, और आपसे इस घर में चुपचाप नहीं रहा जा रहा ना, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। निकल लो? अरे मैं बहू हूँ इस घर की, छोटा सा बच्चा है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा कर, उसे यहीं छोड़ जा और तू यहाँ से जा। क्यों छोड़ जा? ले जाएगी उसे भी? क्यों लेकर जाऊं? इस घर का खून है वो। अरे उसकी परवरिश कैसे करूंगी मैं? सब हो जाएगी, बस तू हमारा पीछा छोड़ दे। ठीक है माँ जी, मैं तो चली जाऊंगी, पर आप लोगों ने जो किया है ना, बहुत बुरी तरह भुगतोगे, याद रखना मेरी बात। हाँ ठीक है, जा निकल यहाँ से। अच्छा हुआ खुद ही निकल गई। हाँ माँ, ठीक ही हुआ। अच्छा सुन बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो। देख, तेरे पापा तो रहे नहीं, हम उनकी नौकरी के बदले या तो पैसे ले लो, या उनकी नौकरी के बदले तू नौकरी ले ले। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू नौकरी ले ले अपनी पापा की जगह पर। अरे तेरा अच्छा रिश्ता हो जाएगा। माँ, आप चिंता मत करो, नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे ही ले लूंगा, उन पैसों से कोई बिजनेस कर लूंगा। पर बेटा नौकरी ठीक रहेगी। अरे माँ, नौकरी करके कितना कमा लूंगा? अब पापा ने क्या कमा लिया बताओ? अब इतने सारे पैसे मिल रहे हैं इकट्ठे, कहीं बिजनेस में लगा लूंगा। और आप चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। पता नहीं बेटा, तेरा बड़ा भाई तो पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, उसे तो होश ही नहीं है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने पापा से पहले डरता था तो कम पीता था, अब तो वो भी नहीं रहे, पूरे दिन नशे में रहता है, कोई मना करने वाला ही नहीं है। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। और आप मेरी शादी की टेंशन भी मत लो, मैंने पसंद कर रखी है एक लड़की, उससे ही शादी कर लूंगा। और पढ़ी लिखी है, जॉब भी करती है। अब आप सोचो, वो भी जॉब करेगी और मैं बिजनेस करूंगा। आप तो बस मौज करना, मौज। आपका छोटा बेटा है ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। हाँ बेटा, एक तू ही तो है जिसे देखकर मैं जीती हूँ, वरना तेरा बड़ा भाई, उसका तो होना ना होना बराबर है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं शादी कर लूंगा, और वो भी कोर्ट मैरिज, खर्चा भी नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। तेरी हिम्मत कैसे है इस घर में वापस आने की? मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। कौन सी बेटी? उस बेटी को क्या अपने मायके से लाई थी? वो मेरे बेटे की है और वो यहीं रहेगी। और ये बता, तब क्यों छोड़कर गई थी? ले जाने वाली थी तो तभी ले जाती। तब मैं गुस्से में चली गई थी, अब मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ, और मेरी बेटी से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं है। अरे मनहूस कहीं की, मेरे पति को खा गई और किस किस को खाएगी? तू चली जा यहाँ से, कोई बेटी बेटी नहीं है तेरी यहाँ। अरे जैसे तुम दोनों बहनें हो ना, कैरेक्टरलेस, ऐसी मेरी पोती को कर दोगी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। निकल जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी दे दो। तू जाती है? नहीं जाती। क्या कर लोगी आप? अरे छोड़ो मुझे। क्या करने आई है तू यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो तूने देखी नहीं है अभी। तू होती कौन है मेरी माँ से इस तरह बात करने वाली? मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। कोई बेटी बेटी नहीं है तेरी यहाँ, चल निकल। आपने अब भी शराब पी रखी है? अरे इतनी शराब पीते हो, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? छोड़ो। क्यों, तेरे बाप के घर से पीता हूँ? मैं कहती हूँ छोड़ो। ऐसा है, यहाँ से निकल ले चुपचाप, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। चल निकल। भाग यहाँ से। हैं? बदसूरत कहीं की। माँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस घर में। वो तो ठीक है, पर तू दिन में भी शराब पीने लगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ?
मैंने पी थोड़ी है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैंने तो छोड़ दी पीनी। तू जा, जाकर सो जा। हाँ हाँ, आपको कोई टेंशन हो तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू जा, जाकर सो जा। और भाई कैसा है? भाई जाओ, जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। कितनी पी रखी इन्होंने। और माँ भाभी अपनी बेटी को लेने आई थी तो दे देती, क्या करेंगे हम उसका। अरे तुझे नहीं पता, मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझसे इतना काम नहीं होता। और तेरी बहू जॉब पर जाती है, वो मेरे घर के काम में हाथ बंटवा दिया करेगी, इसलिए नहीं जाने दी। अच्छा चलो ठीक है। अब की बार तो खूब मार कूट कर भेजी है, अब की बार वापस नहीं आएगी। पर माँ जी, उनके साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? अरे जेठ जी ने भी उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया और उनकी बेटी से भी नहीं मिलने दिया। क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे तुझे नहीं पता, दोनों बहन बदमाश हैं। मतलब इसकी छोटी बहन है ना, उससे भी साल की शादी करा रही थी वो। अच्छा हाँ, और इसने उसे किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया था। अब तू ही बता, कैसे कर लेता उससे शादी? इसीलिए ये घर छोड़कर गई है। या तो मेरी बहन से शादी करो या फिर मैं भी नहीं रहूंगी। अरे ये तो कोई बात नहीं है, अब देख ले तू ही। फिर तो अच्छा किया जेठ जी ने उनके साथ। और क्या? अरे आंखों देखी मक्खी थोड़ी खा सकता है कोई, जब हमें पता है कि वो कैरेक्टर लेस है। कैसे बना लेते उसे अपनी घर की बहू? हाँ ये तो ठीक कह रहे हो आप। चल जा बहू, आज खाना तू बना ले। क्यों मम्मी जी, मुझसे नहीं बनता खाना वाना, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आराम करूंगी। अरे बहू, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज तो बना ले। मम्मी जी बाहर से मंगा लो, मुझसे नहीं होते घर के काम, मैं बाहर जॉब करती हूँ ना, वही बहुत है। अरे अरे कोई बात नहीं माँ, आज बाहर से आ जाएगा खाना, क्या हो जाएगा। ठीक है, तू ही मंगा के खा लेना बाहर से, मैं तो अपने लिए खिचड़ी बना लूंगी। मुझसे नहीं खाया जाता वो बाहर का खाना, वो रोटियाँ चबाई भी नहीं जाती मुझसे बाहर की। तुम आपको पता तो है ही, वो घर का करे या बाहर का करे, अब जॉब करने वाली तो एक ही चीज कर सकती है। हाँ हाँ पता है मुझे, बना लूंगी मैं खिचड़ी। जा तू मंगा ले अपने लिए जो मंगाए। अरे बेटा ये हाथ नीचे कर ले, फिर इन हाथों में दर्द होगा। माँ, हाथ तो नीचे कर लूंगी, पर मेरे उस दर्द का क्या होगा जो मेरे अंदर है? क्या करूं बेटा, ये लोग ऐसे निकलेंगे कभी सोचा नहीं था। अरे तेरे ससुर जब देखने आए थे तुम दोनों बहनों को, तभी हमने साफ साफ बोल दिया था, पर उन लोगों ने कोई लाज नहीं रखी। माँ, ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और एक मेरा पति, उसे तो ये भी नहीं पता कि उनका एक बेटा भी हो गया। तो बेटा तू फोन करके बता देती। नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि उनका बेटा भी है। मेरी बेटी तो उन्होंने छीन ली, मेरे बेटे को भी ले जाएंगे। अरे गलती तो मुझसे ही हुई, जब मैं आई थी तभी ले आती अपनी बच्ची को, तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत, भगवान है ना, वो करेगा इंसाफ। अरे इन लोगों के पापों की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, तू चिंता मत कर। हाँ माँ, ठीक कह रही हो, मैं तो अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर मेरी बेटी का क्या होगा? अरे बेटा तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? आखिर इन लोगों की भी तो कुछ लगती है वो। और कोई बात नहीं, बेटी की जिम्मेदारी उठाने दे उन्हें। अरे कुछ तो शर्म आएगी उस बाप को, जब अपनी बेटी को देखेगा तो इस बहाने तुझे याद तो करेगा कम से कम। अरे माँ, उन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। झूठ बोल दिया मुझसे। हाँ चाची छोड़ो। अरे मेरे पर्स में से पैसे चुराती है और झूठ बोलती है। नहीं चाची, मैंने पैसे नहीं लिए। पैसों के पैर लग रहे थे जो चले गए, मैं सब जानती हूँ। अरे बहू क्यों मार रही है उसे? अरे उसने नहीं लिए तेरे पैसे। बुढ़िया तू तो चुप ही रह, पता नहीं इस घर में कितना कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है। क्या तुम लोग कहीं चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? जीना हराम कर रखा है। और तू बता दिया कि नहीं? अरे क्या हो गया? ये आपकी भतीजी, इसने पैसे चुराए मेरे। नहीं चाचा, मैंने पैसे नहीं लिए। अरे कौन से पैसों की बात कर रही है तू? जो मेरे पर्स में रखे थे। अरे वो तो मैंने लिए थे। क्या? मुझसे बिना पूछे? अरे इसमें पूछना क्या है, मुझे जरूरत थी मैंने ले लिए। हद होती है, तुमसे कमाया तो कुछ जाता नहीं है और खर्चे तुम्हारे इतने हैं। अपने खर्चों को ना कम कर लो, और नहीं तो बाहर जाकर कमाया करो। मेरे पैसों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या तेरा और मेरा? अब मैं तेरा पति हूँ, मेरा हक नहीं है तेरी सैलरी पर? नहीं है, कोई हक नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, नौकरी लगाया, न कि यहाँ किसी ने मेरा कुछ किया। तो इस सैलरी पर भी ना हक मेरे माँ बाप का ही है। और जो तुमने ये कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है ना घर में, इसे यहाँ से दफा करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से धक्के मारकर निकालूंगी। हक में दम कर रखा है सबने। दादी। हाँ बेटा। दादी, मुझे भी मेरी माँ के पास छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे मर गई तेरी माँ? नहीं दादी, चाची ने तो बोला वो कहीं और रहती है। बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ, और तेरी माँ अच्छी नहीं है, तुझे छोड़कर चली गई। अब तू ही बता कैसे भेज दूँ तुझे उसके पास? अरे मैंने तो बहुत बोला कि इसे भी ले जा, ये बेचारी बिना माँ के कैसे रहेगी। तो पता क्या बोली? उसने बोला
कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब तू ही बता। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं रखूंगी तेरा ध्यान। जा, जाके काम कर ले। ठीक है दादी। अरे बेटा, तू अपनी बहू को समझा नहीं सकता? अरे वो हमें कबाड़ा बता रही है। अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी इस पोते को लेकर? आप चिंता मत करो माँ, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। स्नेहा। हाँ बोलो। अरे यार, माँ से ऐसे बात मत किया कर। तो कैसे बात करूँ? आरती उतारूँ उनकी? देख, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे भले के लिए? समझाना जरा। देख, माँ घर का सारा काम करती है और अनु भी उनकी हेल्प कराती है, तो तेरे लिए ही फायदा है ना, तुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मैं इस कबाड़ी की जगह काम वाली रख लूंगी। इतना तो कमाती हूँ मैं। और आपकी माँ इतना काम नहीं करती जितना बिगाड़ती है। मुझे नहीं पता, इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मुझे अपने घर में कोई कबाड़ नहीं चाहिए। अरे यार, कैसी बात कर रही है? माँ है वो मेरी, वो कबाड़ कैसे हो सकती है? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे ये लोग घर में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वरना देख लेना। आया यहाँ बातें बनाने। माँ। अरे बेटा, ऐसे अचानक? माँ, अरे क्या हुआ बेटा? क्या बताऊँ माँ, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अब तो रोना ही रह गया माँ किस्मत में। अरे तू ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे बात तो बता। माँ, मुझे ससुराल से धक्के मार कर निकाल दिया। क्या? पर क्यों? ये बोलते हैं कि तू मुझे पसंद नहीं है, मैं तुझे नहीं देख सकता इस घर में, तू यहाँ से निकल जा। पसंद नहीं है? अरे इतने सालों बाद पता चल रहा है उसे कि तू उसे पसंद नहीं है? हाँ माँ, आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे पर ऐसे कैसे पसंद नहीं है? माँ, मुझसे कहते हैं मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। अब मैं कैसे रहूँ उस इंसान के साथ जो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता माँ। पर बेटा, पहले तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसे अचानक पता नहीं माँ इन्हें क्या हो गया है। अचानक से मुझसे बहुत नफरत करने लगे हैं। मैं यही रहूंगी आपके पास। अरे बेटा, यहाँ तो मेरा खुद का ठिकाना नहीं है। मतलब तेरी भाभी तेरे भाई से रोज कहती है कि हमें इस घर से निकाल दे। क्या? हाँ बेटा, अब तू ही बता, जब हमारा ही ठिकाना नहीं है तो तू कहाँ रहेगी? मैंने उस बेचारी बच्ची की और किस्मत खराब कर दी। अपने पास रख के कम से कम अपनी माँ के पास होती तो वो उसे संभाल तो लेती। और बड़े भैया, तेरा बड़ा भाई तो किसी लायक नहीं है, हर टाइम शराब में धुत पड़ा रहता है, उसे तो होश ही नहीं रहता। घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? और तू किससे पूछ कर आई है यहाँ? अरे भाभी, ये मेरा भी तो घर है। कौन सा घर? कोई घर वर नहीं है, ये सब कुछ अब मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं चाहे जो करूँ। तुम लोग अभी निकलो यहाँ से। मैं तुम लोगों को अब एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर बहू, हम कहाँ जाएंगे? मेरे लिए चाहे मर जाओ जाके कहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। जाओ, चलो। अरे माँ, आप ठीक तो हो? ये ड्रामा बाहर जाकर करना। चलो निकलो यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, निकलो यहाँ से। चलो। घर को धर्मशाला बना रखा है, जिसको देखो वो मुंह उठाकर चला आएगा। हमारा धमाना किसी के बस की है नहीं। हराम का खिला दो बस सबको। चाची, दादी कहाँ है? तेरी दादी गई मरने और तू चुपचाप घर का काम कर ले। आई समझ में? हाँ ठीक है। लो चाची, बनाना शेक। तुझे दिखाई नहीं देता? मैं फोन पे बात कर रही थी। मुझे है ना ज्यादा परेशान मत किया कर। हाँ। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। बेटा कैसी है तू? और छोड़ इस गिलास को और चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ। अच्छा हुआ ये कबाड़ खुद ही निकल गया घर से। अब आराम से रहूंगी इस घर में। देख बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। मेरा भाई? हाँ बेटा। मम्मा कौन है ये? ये तेरी बहन है, तेरी दीदी। अच्छा चलो दीदी, मैं आपको अपने खिलौने दिखाता हूँ। हाँ हाँ, आप भी आती है, तू निकाल जाकर खिलौने। ठीक है दीदी, जल्दी आना। हाँ हाँ आती हूँ। बेटा तेरे पापा कहाँ थे? माँ, पापा तो घर पे आते ही नहीं है कभी। दादी कह रही थी वो बहुत शराब पीते हैं। और तेरी दादी, वो भी नहीं थी घर पे। माँ, दादी और बुआ को तो चाची ने घर से निकाल दिया था धक्के मार के। क्या? अरे अच्छा हुआ, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बस
मुझे मेरी बेटी मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। हाँ बेटा, मैंने तो तुझसे कहा ही था। अरे ये लोग अपने आप भुगतेंगे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देख ले, भुगत रहे, निकाल दिया ना उस बहू ने घर से धक्के मारकर। ये माँ बेटी इसी लायक थी। जा बेटा, तू अपने भाई के साथ जाकर खेल। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या बताऊँ माँ, आपको पता है, अच्छा हुआ मैं अपनी बेटी को लेने पहुँच गई, वरना उस औरत ने इसे अपने घर की नौकरानी बना रखा था। अरे बेटा तू रो मत, रोएंगे तो वो लोग अब खून के आंसू। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो धक्के मारकर निकाला है उसने घर से। अभी तो देख ना, सड़ सड़ के मरेंगे। एक माँ से उसकी बच्ची को अलग कर दिया, एक पत्नी को उसके पति से अलग कर दिया। अरे सब कुछ भुगतेंगे अभी तो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जैसा धोखा हमारे साथ किया था ना उन लोगों ने, उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा उन लोगों को। और तू देख ले, तेरे पास क्या नहीं है, तेरी बेटी भी है, तेरा बेटा भी है। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसे परिवार की जो बहू को बहू तो क्या इंसान भी ना समझते हो। कोई जरूरत नहीं है तुझे दुखी होने की, अब तेरे बच्चे हैं तेरे साथ। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो।